वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि जेकेपी कांस्टेबल का टेक्निकल सिलेबस है फोटोग्राफी का, उसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज एसएलआर स्टैंड फॉर। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट लाइट रिट्रेस, ऑप्शन सेकंड है स्टैंडर्ड लेंस रिएक्शन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड लाइट रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एसएलआर स्टैंड्स फॉर दिस, ऑप्शन डी सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच कैमरा इज ओरिएंटेशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टली एंड शॉर्ट वर्टिकली। इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी है पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी है नीदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है बोथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है कैमरा की वो सेटिंग जिसमें इमेज जो होगी वो वाइडर होती है हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज है ये हॉरिजॉन्टली वाइडर है ऐसे, और वर्टिकली क्या है? वर्टिकली शॉर्टर है ऐसे, यानी वर्टिकली शॉर्टर है हॉरिजॉन्टली वाइडर है। दिस टाइप ऑफ सेटिंग, दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज द बेस्ट फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। कौन सा लेंस इन ऑप्शंस में से, यानी टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, सी ऑप्शन मैक्रो लेंस, डी ऑप्शन है प्राइम लेंस, इन लेंस में से कौन सा लेंस बेस्ट होता है किसके लिए? लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी वाइड एंगल लेंस। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज मैक्रो लेंस स्पेशलाइज इन। इसके जो ऑप्शंस है वो है जूमिंग इन ऑन डिस्टेंट सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है कैप्चरिंग एक्सट्रीम क्लोजअप्स, ऑप्शन सी है लो लाइट फोटोग्राफी, ऑप्शन डी है जनरल पर्पस। इसके जो करेक्ट ऑप्शंस है, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन बी यानी कैप्चरिंग एक्सट्रीम क्लोजअप्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5, ए हायर आईएसओ विल रिजल्ट इन व्हाट। हायर आईएसओ जो होता है, हायर आईएसओ उससे होता क्या है? ब्राइटर एक्सपोजर, मोर नॉइज पिक्सेलेशन, ऑप्शन सी है रिड्यूस द नीड फॉर फ्लैश, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए हायर आईएसओ विल रिजल्ट इन। हायर आईएसओ एक्चुअली होता क्या है? इसका जो ये जो हायर आईएसओ होता है ये होता है ब्राइटर एक्सपोजर। हायर आईएसओ का मतलब होता है ब्राइटर एक्सपोजर। ये कैमरा इमेज का सेंसर होता है, उसको सेंसिटिव बनाता है टुवर्ड्स लाइट, और इसकी वजह से नॉइज जो होती है वो इंक्रीज होती है, नॉइज इंक्रीज होती है क्योंकि ये जो सेंसर होता है ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। ये होता है आईएसओ। हायर आईएसओ से क्या होता है? इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 5 का वो है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से व्हाट इज द डॉगिंग इन फोटोग्राफी। इसके जो ऑप्शंस है वो है मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन बी है बैलेंसिंग द लाइट मीटर, ऑप्शन सी है मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन डी है चेंजिंग द आईएसओ। अगर पहले हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग। डॉगिंग फोटोग्राफी होती है वो एक टेक्निक जिसमें हम फोटोग्राफ के किसी एरिया को लाइट इंक्रीज करते हैं, यानी लाइटनिंग करते हैं किस स्पेसिफिक एरिया, फोटोग्राफ के किसी स्पेसिफिक एरिया को लाइटनिंग इंक्रीज करते हैं। ये उस टेक्निक को बोलते हैं डॉगिंग फोटोग्राफी। कब इंक्रीज करते हैं? ड्यूरिंग एडिटिंग और प्रिंटिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ इन फोटोग्राफी। ऑप्शन ए है लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, मतलब लाइट इंटेंसिटी कम होती है जितना हम दूर होते जाएंगे, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। ऑप्शन बी है लाइट इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट जो विद डिस्टेंस, चाहे कितना हम दूर जाएंगे लाइट इंटेंसिटी सेम रहेगी।
लाइट स्प्रेड्स इवनली इन ऑल डायरेक्शंस, हर किसी डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड होती है। ऑप्शन डी है लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद डिस्टेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी लाइट इंटेंसिटी कम होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मोड शुड यू शूट इन इफ यू वांट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैमरा सेटिंग। अगर आप यानी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कैमरा सेटिंग के लिए कौन सा मोड कैमरा का होना चाहिए इन चार में से। ऑप्शन ए है R2, सेकंड है मैनुअल, थर्ड है अपर्चर प्रायोरिटी, फोर्थ है शटर प्रायोरिटी। 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी मैनुअल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है विच टाइप ऑफ जूम यूजेस द कैमराज लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज। इन चार ऑप्शंस में से कौन टाइप होता है, जूम कौन टाइप इस्तेमाल करता है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए। ऑप्शन ए है ऑप्टिकल, ऑप्शन बी है डिजिटल, ऑप्शन सी है नीदर ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी है बोथ। 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी ऑप्टिकल। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टर्म डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन द लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरियाज। क्या है, कौन इन नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट एरियाज की डिफरेंस फोटोग्राफी में। इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन क्या क्या है, एक है ह्यू, दूसरा है कंट्रास्ट, थर्ड है सैचुरेशन, फोर्थ है फोकस। जो 10th का करेक्ट ऑप्शन है, 10th का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी यानी कंट्रास्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है वो है कि विच टर्म डिस्क्राइब्स द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ एन इमेज। इन चार ऑप्शंस में कौन बोलता है क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। डेप्थ ऑफ द फील्ड, रिसोल्यूशन, एक्सपोजर, कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रिसोल्यूशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 वो है विच टर्म डिस्क्राइब्स अनपोज्ड फोटोज व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड। जब सब्जेक्ट होगा क्या अनअवेयर, उसको पता नहीं होगा ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड। इसका जो करेक्ट इसके जो ऑप्शन है वो है पोज्ड, अनप्लान्ड, कैंडिड, फ्री स्टाइल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है सी यानी कैंडिड। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट इज पिक्सेलाइज्ड और पिक्सेलेटेड इमेज। ऑप्शन ए है एन इमेज दैट कंटेन्स गार्बेज पिक्सेल्स, ऑप्शन बी है एन इमेज दैट हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 200 ppi और लेस, ऑप्शन सी है एन इमेज दैट अपीयर्स रॉ बिकॉज इंडिविजुअल पिक्सेल्स आर लार्जर एनफ टू बी विजिबल इन द इमेज, ऑप्शन डी है अ प्रिंटेड इमेज इन विच लाइन्स एंड स्ट्रीक्स आर विजिबल। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एन इमेज दैट अपीयर्स रॉ बिकॉज द इंडिविजुअल पिक्सेल्स आर लार्जर एनफ टू बी विजिबल इन द इमेज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है डिजिटल कैमराज एंड स्कैनर्स आर यूज्ड टू डैश डैश इमेज। डिजिटल स्कैनर्स एंड कैमराज आर यूज्ड टू डैश डैश इमेज। ऑप्शन ए है रिवर्ट, सेकंड है कैप्चर, ऑप्शन सी है कलेक्ट, ऑप्शन डी है स्टोर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यानी कैप्चर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है विच कंपोजिशनल टेक्निक यूजेस लाइन्स टू ब्रिंग द व्यूअर इनटू आउट ऑफ अराउंड द फोटोग्राफ। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है रोल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइन्स, फ्रेमिंग द सब्जेक्ट, फिलिंग द फ्रेम। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रोल ऑफ थर्ड्स। रोल ऑफ थर्ड्स है क्या, रोल ऑफ थर्ड्स एक टेक्निक होती है जिसके जरिए से फोटो को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स यानी ऐसे और 2 वर्टिकल लाइन्स यानी ऐसे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स और 2 वर्टिकल लाइन्स हम इस्तेमाल करते हैं कि फोटोग्राफ को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उस फोटोग्राफ को फिर पुट करते हैं, रखते हैं इन लाइन्स के इंटरसेक्शन में, ना कि इनके सेंटर में।
इस टेक्निक की वजह से जो विजुअली इंटरसेक्टिंग एंड बैलेंस्ड कंपोजिशन आती है, क्या आती है? कंपोजिशन आती है बैलेंस्ड एंड इंटरसेक्टिंग बाय एडिंग डेप्थ, यानी रोल ऑफ थर्ड्स यही होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है वायर आर फोटोज स्टोर्ड इन डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन है फिल्म, बैटरीज, मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी मेमोरी कार्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉपिंग एन इमेज। जब कोई इमेज होती है, क्या पर्पस क्या होता है जब हम इमेज को क्रॉप करते हैं? ऑप्शन ए टू एडजस्ट एक्सपोजर, टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द इमेज, टू इंक्रीज रिसोल्यूशन, टू अप्लाई फिल्टर्स। इसका जो 17 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द इमेज। जब हम क्रॉप करते हैं, हम उस टाइम करते क्या है? जब हम क्रॉप करते हैं, हम अनवांटेड पार्ट जो हमें चाहिए नहीं है एक्चुअल सेव्ड इमेज में, वो हम रिमूव करते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज बर्निंग इन फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शंस है मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन बी है बैलेंसिंग द लाइट मीटर, ऑप्शन सी है मेकिंग द एक्सपोजर लाइटर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग, ऑप्शन डी है चेंजिंग द आईएसओ। ये जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिस ऑप्शन ए, यानी मेकिंग द एक्सपोजर डार्कर ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एडिटिंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉपिंग एन इमेज। ये अभी हमने रिपीट किया है, इस क्रॉपिंग का मतलब होता है टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द इमेज, यानी ऑप्शन बी। ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का व्हाट डज रॉ फॉर्मेट इन फोटोग्राफी मीन। रॉ फॉर्मेट का मतलब क्या होता है फोटोग्राफी में? ऑप्शन ए है ए हैवीली एडिटेड इमेज फाइल, ऑप्शन बी है एन अनकम्प्रेस्ड इमेज फाइल विद ऑल डेटा, ऑप्शन सी है ए लो क्वालिटी कंप्रेस्ड फाइल, ऑप्शन डी जो है वो है ए टाइप ऑफ फिल्टर अप्लाइड टू द फोटो। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दिस ऑप्शन बी, यानी एन अनकम्प्रेस्ड इमेज फाइल विद ऑल डेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू यूज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? वाइड एंगल लेंस है क्या? ऑप्शन बी टेलीफोटो लेंस, ऑप्शन सी मैक्रो लेंस, ऑप्शन डी फिशी लेंस। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी टेलीफोटो लेंस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वाइट बैलेंस इन फोटोग्राफी। वाइट बैलेंस क्या होता है फोटोग्राफी में? ऑप्शन ए है एडजस्टिंग एक्सपोजर, ऑप्शन बी है करेक्टिंग कलर टोन्स, ऑप्शन सी है एडजस्टिंग शटर स्पीड, ऑप्शन डी है स्टेबलाइजिंग। यानी 22 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी करेक्टिंग कलर टोन्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है द टर्म फोटो एस्थेटिक्स रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 23 के जो ऑप्शंस है वो है द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ कैमरा, ऑप्शन बी है द विजुअल अपील एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ ए फोटो, ऑप्शन सी है द कलर प्रोफाइल ऑफ लेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी द विजुअल अपील एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ ए फोटो। आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस।